हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आपके अपने चैनल मीनाक्षी ब्लॉग में मैं मीनाक्षी आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 13 दिसंबर। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। शाम के बज रहे हैं 3:30 और मैंने उठा ली है झाड़ू। सारे ही घर को इस तरह से झाड़ दूंगी और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको हमेशा मेरी वीडियो देखने को मिलती रहे। यहाँ पर जो है मेरी सामने वाली हॉल की झाड़ू लग गई है और वैसू आ गई है 2 बजे के करीब। एग्जाम चल रहे हैं तो जल्दी ही छुट्टी हो जाती है उसकी। तो अभी सोई हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है घर के अंदर। और यहाँ पर जो है आंगन की भी झाड़ू लगा लूंगी। और झाड़ू वगैरह लगाने में काफ़ी समय लगता है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आंगन वगैरह हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, सामने का जो आंगन है वो भी काफ़ी बड़ा है और जो पीछे का आंगन है वो भी काफ़ी बड़ा है और हमारा घर भी सारा ही बहुत बड़ा है। इसी वजह से झाड़ू लगाने में भी टाइम लग जाता है। तो चलिए यहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ। और कल की वीडियो पे आप सभी दोस्तों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। सभी दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा दोस्तों, यही मैं कामना करती हूँ। यहाँ पर जो है झाड़ू मेरी सामने की लग चुकी है और इसके बाद जो है आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ शेयर करूँगी। कल की वीडियो पे हमारी सोनी बहन ने मुझसे कहा था कि आप चेहरे पे ऐसा क्या लगाती हो कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्लो करता है। तो चलिए उसका राज बताती हूँ कि मैं ऐसा क्या लगाती हूँ। यहाँ पर जो है एलोवेरा का पेड़ है और मैंने काफी सारा एलोवेरा लगा के रखा है। आप लोग देख ही सकते हैं, एलोवेरा हमारी स्किन के लिए जितना फायदेमंद होता है ना दोस्तों, उतना शरीर के लिए भी होता है। अगर हमारा पेट दर्द करता है तो हम अगर इसका जो पल्प रहता है खाली पेट पी लेते हैं ना, तो पेट दर्द जो है चुटकियों में गायब हो जाता है। और यहाँ पर जो है मैंने एलोवेरा को पहले लाया और पानी से धुल लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी उस पे लग ही जाती है। तो मैंने इस तरह से उसे काट लिया है और अपने चेहरे पे रगड़ रगड़ के इसका स्क्रब करूंगी। ये बहुत अच्छा होता है और ये नेचुरल है दोस्तों, इससे हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। आप चाहे इसे किसी भी मौसम में यूज़ करें। तो यही मेरा फार्मूला है और इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लगाने से भी हमारा चेहरा जो है बेकार हो जाता है। लेकिन एलोवेरा यूज़ जरूर करना चाहिए सप्ताह में एक बार, और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं कर लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम संडे के दिन ही करें, मुझे जब भी टाइम मिलता है, चाहे वो कोई भी दिन हो और चाहे वो लगातार सप्ताह में 2-3 बार क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा ही कर लेती हूँ। और ये मेरी आदत पहले से है, जब मैं स्कूल भी जाती थी ना तब से ही ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती आई हूँ। और यहाँ पर भी जो है पहले एलोवेरा नहीं था, लेकिन ये एलोवेरा मैंने अपने हाथों से लगाया है और बहुत सारा भी हो गया था तो मैंने उसे उखाड़ के भी फेंका है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हो गया था ना, बहुत सारी जगह में हो चुका था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके अंदर का पल्प निकाल लिया है और इसी तरह से अच्छे से रगड़ रगड़ के आप अच्छे से क्लीन कर लूँगी चेहरे को। और उसके बाद आप लोग देखिएगा। देख लीजिए सिस्टर, और आप देख ही सकते हैं कि एलोवेरा लगाने के बाद मेरे चेहरे पे जो है बहुत सारा ग्लो आ गया है और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ। और रही बात कुछ लगाने की, तो फेयर लवली और पॉन्ड्स पाउडर लगाती हूँ और बस यही मेरा रूटीन होता है हमेशा। कहीं जाओ तब भी, हाँ कभी कभी बीबी क्रीम यूज़ कर लेती हूँ जब कहीं जाते हैं। तो चलिए मैं ठीक हो जाती हूँ, मतलब बाल वाल ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज सुबह से ऐसे ही घूम रही थी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और शाम के बज रहे हैं 4।
तो चलिए लग जाते हैं अपने कामों में और आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों शाम की बन गई है गर्मा गर्म चाय। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय का आनंद लेने के लिए। और आप लोगों को मेरा एलोवेरा लगाने का तरीका कैसा लगा बताइएगा। और यहाँ पर जो है मैंने सबको चाय दे दी है, मम्मी पापा सब सामने बैठे हुए हैं और वैसू को भी दे दी है। भैयू अभी स्कूल से आया नहीं है, 4 बजे के बाद ही आता है, तो बस वो आने ही वाला होगा। और यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने अंदर वाले रूम की भी झाड़ू लगा ली है और इधर आ गई हूँ बरामदे और रसोई की झाड़ू लगाने के लिए। और एक बहन ने कमेंट किया था, उनकी आईडी में जो है भूल गई हूँ, और वो काफ़ी ब्लॉग पे कमेंट कर चुकी है हमारे पिछले ब्लॉग पे। उन्होंने कहा था कि आप अपने आप को कैसे फिट रखते हो दीदी बताइएगा। तो मैं बस ऐसे ही रखती हूँ, अपने काम में ही सारी चीज़ें हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। और ठंडी में तो हम सब कुछ खाकर भी ये अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमारा जो रूटीन है वो बहुत ही अलग होता है। और फिट रहने के लिए सबसे पहले काम ज़रूरी होता है। तो हमारी कुछ बहनें कहेंगी कि काम तो सभी ही करते हैं, तो हाँ काम सभी करते हैं, तो उसी के लिए ज़रूरी भी होता है। और सेहत के लिए सबसे ज़रूरी काम के अलावा कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी डाइट कर लो, महंगी महंगी दवाइयाँ खा लो, अगर आप काम नहीं करते हो तो आपका शरीर कभी मेंटेन नहीं रह सकता। क्योंकि हम जो खाते हैं ना उसका पचना भी ज़रूरी होता है। तो सेहत को अच्छा रखने के लिए काम बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे जो काम होते हैं दोस्तों, इसी की वजह से मैं अपने आप को फिट समझती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करती हूँ जो बहुत से लोग करते भी हैं। और इसके सिवा मैं जो है सुबह टाइम में कभी कभी जीरा वाटर पीती हूँ और गर्म पानी तो डेली ही पीती हूँ। ये मेरे रूटीन में शामिल है और इसके बिना मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है आंगन की झाड़ू मैंने लगा ली है और इसके बाद जो है चूल्हा जला देंगे, क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत छोटे से दिन है और सुबह टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी करना होता है और शाम की टाइम भी। दिन में थोड़ा बहुत समय मिलता है जिसमें मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। और आजकल मैं जो है रिप्लाई वगैरह टाइम पे नहीं दे पाती हूँ दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो तब मैं दे देती हूँ, तो आप लोग वेट किया कीजिए। यहाँ पर जो है चूल्हा मैंने जला दिया है और रख दिया है चावल का ईंधन। और आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है ईंधन आ चुका था, तो यहाँ पर मैंने ला ली है चावल, तो चावल को धुल के डाल दूँगी। और कल की वीडियो पे एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है शशि राज। इन्होंने पूछा है कि दीदी आपके यहाँ ससुर जी से पर्दा नहीं करते क्या, प्लीज़ आप बताइएगा। तो हमारे यहाँ पर जितना सर में ढाकती हूँ ना सिस्टर, इतना ही ढाकते हैं। हमारे यहाँ पर पर्दा वगैरह कुछ नहीं किया जाता है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि मैं आपका ब्लॉग डेली ही देखती हूँ अलीगढ़ से, और प्लीज़ दीदी आप मेरा नाम लीजिएगा, आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो। तो मुझे आदत है सिस्टर, और जब काम की टेंशन होती है ना तो सुबह होने से पहले ही नींद खुल जाती है और दिमाग में ये सारी बातें गूंजने लग जाती है कि मुझे उठकर ये करना है वो करना है। इसी की वजह से जल्दी उठ जाती हूँ और सारे काम जो है समय पे करना भी होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, इतना प्यार भरा कमेंट करने के लिए, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। कल के ब्लॉग में आप सभी दोस्तों ने देखा हुआ था और ये ब्लॉग जो है उसके आगे से ही स्टार्ट हुआ था दोस्तों। मेरे हस्बैंड सुबह से ही चले गए थे, आप सभी दोस्तों ने कल की वीडियो में देखा था। तो अभी ये आए हैं शाम को। तो गेहूं में चल रही है पानी उलाई, और पानी उलाई चलती है ना तो पीने का पानी भरने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कुएं का पानी जो है बहुत नीचे चले जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने पाइप जो है खोल दिया था, तो पीने का पानी मैं भर लूँगी। और छोटी वाली मोटर हमारी चालू नहीं हो रही है क्योंकि पानी बहुत नीचे जा चुका है, तो ये चले जाएंगे बाड़ी में, क्योंकि गेहूँ की पानी उलाई चल रही है। और यहाँ पर जो है मैं मेथी लेकर आ गई हूँ। ये वही मेथी है जो मैंने कल के ब्लॉग पे आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों ने मुझे साफ करते हुए देखा था। तो चलिए मेथी की भाजी को अच्छी तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे, क्योंकि आज बनने वाले हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर मेथी के पराठे। और हमारे यहाँ पर मेथी के पराठे सभी को पसंद है, चाहे जितने बार बना दो। और यहाँ पर मेरे नंदोई जी आ गए हैं बड़े वाले,
पिछले ब्लॉग पे आप सभी दोस्तों ने देखा ही था। और साथ ही मैं चावल फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली थी कड़ी और मेरे हस्बैंड जी कहने लगे कि मत बनाओ क्योंकि मम्मी भी नहीं खाती है ना, इसीलिए वजह से। तो यहाँ पर जो है मैं चावल को फ्राई कर दूंगी। और सुबह की टमाटर की चटनी थोड़ी सी रखी हुई है तो, और केचप वगैरह भी खा लेते हैं मेरे घर पराठे, इसीलिए ज़्यादा खाना बनाने की टेंशन नहीं रहती है। बस जो मेन चीज़ होती है, जैसे कि आज मेन हमारे यहाँ पर पराठे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी बननी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है चावल को फ्राई कर लेती हूँ और चावल को मैं सादे तरीके से ही फ्राई करूँगी। और कल की वीडियो पे एक बहन ने कमेंट किया था, इनकी आईडी है मुन्ना दुबे। इन्होंने लिखा है, दीदी जब यूट्यूब पर वीडियो डालती हो तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर हम आपके वीडियो को देखते हैं क्योंकि हमें एक नया सीख मिलता है आपसे सीखने के लिए। और सबसे पहले दीदी आपके खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि आप बहुत साफ़ सफाई से बनाते हो और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है मैंने चावल को फ्राई कर दिए हैं और इसमें धनिया वगैरह डाल के इसको अच्छे तरीके से चला के इसको उतार दूंगी और कर लूँगी पराठे की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है इन सारी चीज़ों में और खाना जो है गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। और बनाते बनाते ही मुझे शाम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर खाना बहुत जल्दी बनता है, लेकिन बनाते बनाते ही शाम हो जाती है और सबको जो है गर्मा गर्म खाने के लिए भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसे बना के रख देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर चावल फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं रख दूँगी। और जितने भी काले पीले बर्तन हैं इनको साफ़ करके आ गई हूँ क्योंकि इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है पराठे वगैरह बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी ही चीज़ें ला ली है। तो इसमें सबसे पहले मैंने अजवाइन डाल दी है और बेसिक मसाले डाल दूंगी। और जीरा लहसुन को मैंने पीस के रख लिया था सिलबट्टे में कल शाम को ही, तो वही भी डाल दिया है और सारी चीज़ें ऐड करके अच्छा सा एक डो तैयार कर दूंगी, नरम सा। और आप लोग दोस्तों मेथी के पराठे में क्या क्या डालते हो मुझे बताइएगा। मैं आटे के अलावा इसमें कुछ नहीं डालूंगी, बेसन वगैरह इसलिए यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को इससे प्रॉब्लम हो जाती है, इसी वजह से पहले मैं इसमें बेसन भी ऐड करती थी। तो चलिए यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आटे में सारी ही चीज़ें ऐड कर ली है और एक नरम सा डो लगा लेती हूँ और 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। तब तक जो है दूसरे काम कर लूँगी। यहाँ पर देखिए आटा मेरा लग चुका है और उसके बाद जो है मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं 15-20 मिनट के बाद। तब तक जो है मैंने बर्तन वगैरह जो साफ़ करके रखे थे उनको जमा दिए हैं अपनी जगह पर। और सामने जो है बच्चों ने कुछ कपड़े वगैरह फेंक दिए थे, उनको सेट करके आ गई हूँ। और अब जो है बना लेते हैं गर्मा गर्म पराठे। और आप लोगों को दोस्तों मेथी के पराठे कैसे लगते हैं एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देखते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आप जब भी मेरी वीडियो देखें छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और कल की वीडियो पे हमारी एक बहन है, इनकी आईडी है स्वाति गैधर, इन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इन्होंने लिखा है, आप काम इतना दिल लगा के करती हो जैसे पानी में चीनी घुल जाए, पता न चले कि चीनी कहाँ गई। इसी प्रकार दिन हो या रात हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको काम में लगी रहती हो। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, खुशहाली दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति बहन, आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। हमारी सारी ही बहनें बड़ा ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं और हमारी निधि बहन भी बहुत प्यारा कमेंट करती है। इस समय हमारी निधि बहन बहुत व्यस्त चल रही है उनके नए घर को लेकर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जो करनी होती है और मुझे अच्छा लगता है कि फिर भी वो समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखती है। तो दिल से धन्यवाद है दीदी आपको भी।
यहाँ पर जो है पराठे बनना स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों का जो है खाना भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आ गया है भैयू, तो सबसे पहले पराठा मेरा भैयू का ही होगा, इसने पहले ही बोल दिया है। और वैसू अलग चिल्ला रही है कि मम्मा पहले मेरा, तो दोनों को जो है मैंने आधा आधा दे दिया था, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर में ही झगड़ा करने भी लग जाते हैं। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और पराठा सेकने में दोस्तों काफ़ी समय लगता है, एक एक पराठे सेकने में बहुत समय लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे बनाते बनाते ही अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर देखिए पापा जी ने जो कचरा रखा हुआ था उसमें आग लगा दी है ताकि वो जल जाए। और इधर जो है मैं अच्छी तरीके से पराठे सेक रही हूँ। और मेरे घर में जो है जल्दी ही खाना खा लेते हैं, तो आरती पूजा हो चुकी है। उसके बाद जो है पापा जी भी खाना खाने बैठ गए हैं और दोनों बच्चे भी, तो गर्मा गर्म इन्हें भी सर्व कर दूंगी और मम्मी को भी दे दूंगी, क्योंकि लाइट का भी हमारे यहाँ पर कोई भरोसा नहीं होता है। अधिकतर गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि लाइट की समस्या हमेशा ही रहती है, और इसी वजह के चलते हमारे यहाँ पर खाना वगैरह जल्दी हो जाता है और बाकी काम जो है हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म देखिए पराठे बन रहे हैं और इधर जो है आप लोग देख ही सकते हैं मुझे बनाते बनाते ही अंधेरा हो गया है और काफ़ी समय हो जाता है। तो सभी लोग जो है खाना खा चुके हैं और यहाँ पर जो है ये है लास्ट पराठा। तो मेरी भी थाली लगा ली है दोस्तों मैंने, और मैं भी खा लूँगी गर्मा गर्म से पराठे। आप लोग भी आ जाइए और गर्मा गर्म पराठे का आनंद लीजिए। यहाँ पर जो है दोस्तों खाना खाने के बाद सारे ही बर्तन निकाल लिए हैं मैंने, और बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो चलिए इनको इनकी जगह पे रख देते हैं और चूल्हे के पास जो है झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने गर्म पानी रख दिया था कुंडी में, और इसी वजह से हम लोग ये पतीला को चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि ठंडी में गर्म पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको है मैं निकाल लूँगी और बर्तन धुलूँगी इससे। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। वैसू जा चुकी है सामने पढ़ाई करने, क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं, तो मैं उसे किसी भी काम के लिए नहीं बोलती हूँ। और मम्मी पापा भी सामने जा चुके हैं और भाइयों को मैंने यहीं चूल्हे पास बैठाल के रखा है, क्योंकि अकेले मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और हस्बैंड जी जो है पीछे बाड़ी में गए हैं, क्योंकि पानी उलाई अभी भी चालू है। अभी 9-10 बजे रात तक मोटर चालू रहेगी, तो काफ़ी सारा पानी उलाई हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर बर्तन को मैं धुल लेती हूँ। हम औरतों के काम दोस्तों कभी भी ख़त्म नहीं होते, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, काम तो करना ही होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और इसके बाद जो है चूल्हे पास से अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और इसके बाद जो भी हमारा काम जो है तब भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को जो है पढ़ाना भी होता है, उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए समय बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो यूट्यूब पे वीडियो डालना और ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन डेली ही समय निकाल कर उनको पढ़ाती भी हूँ। और दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है और चूल्हे में काफ़ी सारी अंगार है, तो चूल्हे की पुताई नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी रानी बहन कहती है कि गरम गरम चूल्हे की पुताई नहीं करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू लगा के हाथ सेक लेती हूँ और आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक आप खुश रहिए, तरक्की करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे दोस्तों।